हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप 20 एमसीक्यूज जो आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष का होता है? आंसर है 4 कक्ष का। देखिए, मगरमच्छ जो है रेप्टिलिया यानी सरीसृप वर्ग का एक जंतु है और सरीसृप वर्ग के जंतु का हृदय जो है सामान्यतः त्रिकक्ष है यानी 3 कक्ष का होता है। लेकिन मगरमच्छ इस वर्ग का एक ऐसा जंतु है जिसका हृदय 4 कक्षीय होता है, ठीक है। मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष का होता है? 4 कक्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है? यहाँ पर है कौन सी किताब आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, यह पुस्तक आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। मालगुडी डेज, यह भी आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। द गाइड, यह पुस्तक भी जो है आर के नारायण के द्वारा ही लिखी गई है। तो यहाँ पे जंगल बुक पुस्तक जो है यह रुडयार्ड किपलिंग ने इसे लिखा है। रुडयार्ड किपलिंग की यह किताब है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग है। बाकी इन तीनों के लेखक स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज और द गाइड, इन तीनों के लेखक आर के नारायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघा तथा सीपियों का संबंध किस संघ से है? घोंघों तथा सीपियों का संबंध किस संघ से है? मोलास्का संघ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्याइक तियो पैगोडा कहाँ स्थित है? क्याइक तियो पैगोडा यह स्थित है म्यांमार में। देखिए, क्याइक तियो पैगोडा जो है इसी को गोल्डन पैगोडा भी कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वर्ण पैगोडा का देश किस एशियाई देश को कहा जाता है? तो स्वर्ण पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो देखिए, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार जो हैं अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा जिसका फुल फॉर्म होता है, फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो फीफा का पहला मेजबान देश कौन था? तो फीफा का पहला मेजबान देश था उरुग्वे, ठीक है। उरुग्वे था, यानी पहला विश्व कप जो था फीफा का वह वर्ष 1930 ईस्वी में, वर्ष 1930 ईस्वी में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। प्रथम फीफा विश्व कप का विजेता देश कौन था? तो प्रथम फीफा विश्व कप का विजेता देश उरुग्वे था। उरुग्वे यानी प्रथम फीफा विश्व कप जो था उरुग्वे में ही आयोजित किया गया था और इसी ने, उरुग्वे ने ही प्रथम फीफा विश्व कप का खिताब भी जीता था। फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1904 ईस्वी में हुई थी। फीफा की स्थापना वर्ष 1904 ईस्वी में हुई थी। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है, ज्यूरिख में, ठीक है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है और ज्यूरिख कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्लूरा, ठीक है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है। अगला प्रश्न है, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? दालचीनी मसाला जो है, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का मसाला है? तो यह मूलतः श्रीलंका का है, ठीक है। दालचीनी मसाला मुख्यतः श्रीलंका का मसाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? आंसर है क्रिस्टियन बार्नार्ड ने। विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में क्रिस्टियन बार्नार्ड ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोशिका केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वह की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। कोशिका केंद्र की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? तो भारत में अंतिम टेलीग्राम 14 जुलाई 2013 को भेजा गया था। भारत में अंतिम टेलीग्राम 14 जुलाई 2013 को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार की जाती है।
भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया था? 1872 ईस्वी में किया गया था। भारत में पहली बार जनगणना वर्ष 1872 ईस्वी में किया गया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत यानी प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की शुरुआत कब और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 ईस्वी में। वर्ष 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी है? तो देखिए, रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे लिखी है चेतन भगत ने। ठीक है, चेतन भगत ने इस पुस्तक को लिखी है। चेतन भगत द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं 5 पॉइंट समवन, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्ल फ्रेंड, 1 इंडियन गर्ल, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, मेकिंग इंडिया ऑसम। तो आप इन सभी बुक्स के नाम को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? कौन सी घटना नहीं हुई थी 1919 ईस्वी में? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। हाँ, तो ये जो है ये सही है। ये रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी। हाँ, तो ये भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा जो है 1919 ईस्वी में की गई थी। अब यहाँ पे देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ था। नहीं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो यह 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो इसे वर्ष 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और यहीं पे जयप्रकाश नारायण संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में लोकपाल का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो देखिए, भारत में लोकपाल का जो प्रतीक चिन्ह है, लोगो है, उसका डिजाइन प्रयागराज के प्रशांत मिश्रा ने तैयार किया है। ठीक है, लोकपाल का लोगो किसने तैयार किया है? प्रशांत मिश्रा ने तैयार किया है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पीसी घोष इन्हें शॉर्ट में बोला जाता है, पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं भारत के प्रथम लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताएं। तो उनका नाम है एमिल जेनिंग्स। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अभिनेता थे एमिल जेनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था वर्ष 1986 ईस्वी में। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। देखिए, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को, जिनसे गरज के साथ वर्षा भी होती है, इन तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो यह कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो वह किया गया था वर्ष 1951 ईस्वी में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो है वर्ष 1951 ईस्वी में किया गया था, और यह कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। साथ ही आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे जीके के टॉप 20 MCQs। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और लगभग हमारे सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। ठीक है,
स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अब आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।